Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today I am starting BCA second semester paper named Logic Design. And today this is first lecture. And today we'll read chapter Binary Systems. In this chapter we will read digital systems, binary numbers, number-based conversions, octal and hexadecimal numbers, and complements. Okay, first one is binary systems. Digital systems. In binary systems we will first read digital systems. Digital systems have such a prominent role in everyday life that we refer to the present technological period as the digital age. देखिए ये जो चैप्टर है आपका सबसे ये पेपर है लॉजिक डिज़ाइन. इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सिस्टम्स. आप लोग अवेयर होंगे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बाइनरी नंबर्स वगैरह पढ़ा था, तो यहाँ उसको जानेंगे हम लोग कि पूरा बाइनरी सिस्टम्स कैसे काम करता है, बाइनरी नंबर कैसे फंक्शन करता है, डिजिटल सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो देखिए हमने लिखा है डिजिटल सिस्टम्स हैव सच ए प्रोमिनेंट रोल. मतलब डिजिटल सिस्टम आज के युग में हर एक दिन मतलब प्रत्येक दिन में हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है. और वैसे इस टेक्नोलॉजिकल पीरियड को हम लोग डिजिटल एज भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखिए खास करके ये जो कोरोना का जो दौर अभी फरवरी से जो स्टार्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड जो है, क्योंकि उसमें डिजिटल का काफ़ी रोल इसमें बढ़ गया है. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हो या ऑनलाइन परचेजिंग हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, तो यहाँ देखिए डिजिटल सिस्टम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जांपल्स अभी जो आज के दौर में हम लोगों ने जो फेस किया है, तो डिजिटल सिस्टम्स को हम लोगों ने काफ़ी, चूँकि मैक्सिमम देखिए ऑनलाइन हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं. लोग चूँकि वर्क फ्रॉम होम जो आप देख रहे हैं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर डेवलप वगैरह भी सारे घर से ही हो रहा है. सारा काम सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह घर से करवा रही है. डिजिटल सिस्टम्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ट्रैफिक कंट्रोल, स्पेसक्राफ्ट गाइडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेदर monitoring, the internet and many other commercial, industrial and scientific enterprises. अभी जस्ट हमने वही बात कर रहा था कि चूँकि कम्युनिकेशन जैसे फ़ोन है या आजकल जो भी हम लोग मीडिया जो देखते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन जितना भी ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह मार्केट में हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल, स्पेस क्राफ्ट जो गाइडेंस स्पेस में जितने भी सारे वर्क हो रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेदर, जितने भी ये सब, इंटरनेट, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, सारे जो है वर्क सारे डिजिटल सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं. वी हैव डिजिटल टेलीफोन्स, डिजिटल टेलीविजन्स, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल कैमराज, हैंडहेल्ड डिवाइस एंड ऑफ कोर्स डिजिटल कंप्यूटर. ये सारे आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना. सारे डिजिटल हैं. डिजिटल कंप्यूटर भी हम लोग यूज कर रहे हैं. वी इंजॉय म्यूजिक डाउनलोडेड टू आवर पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, आईपॉड टच, ये तो एग्जाम्पल एक है, एंड अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेज हैविंग हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले. क्योंकि आजकल देखिए गेम जो ऑनलाइन गेम आजकल आप मोबाइल वगैरह पे हम लोग खेलते हैं, या बहुत सारे मीडिया प्लेयर, आईपॉड या जो हम लोग यूज करते हैं, कई सारे जैसे हाई रेजोल्यूशन जहाँ डिस्प्ले, जहाँ मल्टीमीडिया के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू यूज करते हैं. तो ये सारे डिवाइसेस के थ्रू आजकल काफ़ी सारे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो आजकल पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जो है उसमें यूज, उसके थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं. These devices have graphical user interfaces, जिसको GUI बोलते हैं, which enable them to execute commands that appear to the user to be simple, but which is in fact involve precise execution of a sequence of complex internal instructions. कहता है GUI, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो जैसे विंडो बेस्ड आजकल मैक्सिमम डिवाइस जो है ना, उसके थ्रू आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि वो सबको यूज़र, कोई भी यूज़र हो, मतलब एकदम सिंपल नॉलेज वाला, जिसको कोई आइडिया ना हो कंप्यूटर का या मोबाइल का, वो भी आसानी से उसको एग्जीक्यूट करा सकता है. मोस्ट इफ़ नॉट ऑल दिस डिवाइसेस हैव ए स्पेशल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर एम्बेडेड विद इन. मतलब मैक्सिमम में, वैसे सभी तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम में जितने भी आजकल डिजिटल कंप्यूटर जो है सारा इन्वॉल्व आजकल उसमें एम्बेडेड मतलब मिक्स आता है. क्योंकि मोबाइल में भी आजकल देखिए हर एक काम हम लोग जो कंप्यूटर में हम लोग वर्क करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह भी जो है हम लोग सारे काम, ड्राइंग वगैरह भी हम लोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू. इट कैन फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड ए प्रोग्राम. और ये सारा जो है इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं. क्योंकि ये सारा प्रोग्राम के थ्रू डिजिटल डिवाइसेस में सारा इंस्टॉल्ड होता है. दैट ऑपरेट्स ऑन गिवन डाटा.
द यूज़र कैन स्पेसिफाई एंड चेंज द प्रोग्राम ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड। यूज़र जो है अपने यूज के हिसाब से, जो नीड के हिसाब से डेटा को चेंज कर सकता है, डेटा को स्पेसिफाई कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी, जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क दैट रेंज ओवर ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशंस। चूँकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, चूँकि यूज़र अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से डेटा को जो भी काम वो वर्क स्पेसिफाई कर सकता है, तो इसके फ्लेक्सिबिलिटी के चलते कई सारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं उसमें कई सारे वैरायटी आजकल प्रोसेसिंग वर्क हो रहे हैं, जो कई सारे एप्लीकेशन में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इज़ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ ए डिजिटल सिस्टम। कहता है डिजिटल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग आजकल यूज करते हैं। द मेजर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर ए मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स। आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में मैक्सिमम जो मेजर पार्ट जो बोल सकते हैं, मेमोरी होता है, सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट जो भी यूनिट होते हैं। मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट एंड इंटरमीडिएट डेटा सब स्टोर करते हैं। द सीपीयू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड अदर डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्राम। सीपीयू में अर्थमेटिकल और डेटा प्रोसेसिंग जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे प्रोग्राम के थ्रू वहाँ स्पेसिफाई किए रहते हैं। द प्रोग्राम एंड डेटा प्रिपेयर्ड बाय यूजर आर ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी बाय मीन्स ऑफ एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड। जो प्रोग्राम और डेटा हम लोग जो यूज़र जो हम लोग यूज करता है या ट्रांसफ़र करता है, मान ली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे वर्क जो है हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग सारा करते हैं। एन आउटपुट डिवाइस सच एज प्रिंटर रिसीव्स द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशंस एंड द प्रिंटेड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द यूजर। जैसे आउटपुट डिवाइस है, जैसे प्रिंटर है, वो क्या करता है, जो भी हम लोग कंप्यूट करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर में, वो सारे रिजल्ट को वो प्रिंटर के थ्रू हम लोग आउटपुट उसको प्रिंट कर सकते हैं। ए डिजिटल कंप्यूटर कैन अकोमोडेट मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। डिजिटल कंप्यूटर में कई सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक साथ वर्क कर सकते हैं। वन वेरी यूजफुल डिवाइस इज ए कम्युनिकेशन यूनिट दैट प्रोवाइड्स इंटरेक्शन विद अदर यूजर्स थ्रू द इंटरनेट। और सबसे यूजफुल डिवाइस जो आजकल कम्युनिकेशन जो आजकल युग है, जिसको जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। आप तो चूँकि आजकल सारे लोग अवेयर है, इससे जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कितना सारा वर्क कर सकते हैं। इस डिजिटल कंप्यूटर इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन परफॉर्म नॉट ओनली अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस बट ऑल्सो लॉजिकल ऑपरेशंस। क्लियर है, डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग, चूँकि एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सिर्फ हम लोग अर्थमेटिक कंप्यूटेशन नहीं कर सकते, बट इसमें लॉजिकल ऑपरेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग डिसीजन बेस्ड भी वर्क कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन में हम लोग इसका प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ए डिजिटल सिस्टम इज एन इंटर कनेक्शन ऑफ डिजिटल मॉड्यूल्स। क्लियर है, डिजिटल सिस्टम जो है कई सारे डिजिटल मॉड्यूल्स का एक आपस में इंटर कनेक्शन है, क्योंकि सारा वर्क एक साथ हम लोग कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉपरेशन ऑफ ईच डिजिटल मॉड्यूल इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ डिजिटल सर्किट्स एंड देयर लॉजिकल फंक्शन। और ये जो डिजिटल मॉड्यूल जो हम लोग वर्क करते हैं, इसको समझने जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा डिजिटल सर्किट, मतलब वो आखिर वो इंटरनली कैसे वर्क करता है और उसके लॉजिकल फंक्शन क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इसी नॉलेज को जानने के लिए आगे हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो बाइनरी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो डिजिटल सिस्टम के बारे में, बट अब हम लोग थोड़ा इन कर रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है, डिजिटल सर्किट कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ना है बाइनरी नंबर्स, ठीक है। चूँकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा था नंबर सिस्टम्स के बारे में, जो बाइनरी कैसे काम करता है, यहाँ थोड़ा हम लोग उसको भी जानेंगे कैसे वर्क करता है। देखिए हमने लिखा है डेसिमल नंबर सच एज 7392 रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी इक्वल टू 7000 प्लस 300 प्लस 9 टेंस प्लस 2 यूनिट्स, ठीक है। जैसे 7392 को अगर हम लोग ऐसा देख सकते हैं, 7000 अलग कर दिए, 300 9 टेंस, ठीक है, जैसे यूनिट वाइज हम लोग अलग कर दिए। द थाउजेंड्स, 100 एक्सेट्रा आर पावर्स ऑफ 10 इम्प्लाइड बाई द पोजिशन ऑफ द कोएफिशिएंट सिम्बॉल्स इन द नंबर। टू बी मोर एग्जैक्ट 7392 इज ए शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसको जो 7392 को देखिए हम लोग शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए नीचे हमने लिखा है 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 प्लस, अब देखिए 10 जो है ये इसका बेस हो गया, क्योंकि 7, ठीक है, 7392 उसको हम लोग 10 के रूप में, मतलब कि जो ऊपर पावर के रूप में हम लोग उसको इस तरह से शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। तो द डेसिमल नंबर सिस्टम इज सेट टू बी बेस ऑफ रेडिक्स 10, ठीक है। ये जो अभी हम लोगों ने देखा, इस सबको हम लोग बेस या रेडिक्स उसको बोल सकते हैं, जो ऊपर में 10 द पावर 3 या 10 द पावर 2, 10 द पावर 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं।
बिकॉज इट यूजेज 10 डिजिट्स। 10 हमने क्यों लिया, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 10। क्लियर है। एंड द कोएफिशिएंट आर मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 10। और जो हम लोगों ने कोएफिशिएंट लिया, जो ऊपर पावर लिया हम लोगों ने, उसको 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द बाइनरी सिस्टम इज अ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। द कोएफिशिएंट ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, 0 एंड 1। आप लोग जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम एक अलग तरह का नंबर सिस्टम है और ये सिर्फ 2 ही चीज़ जानता है, सिर्फ 0 और 1। ईच कोएफिशिएंट ए आई इज मल्टीप्लाइड बाई ए पावर ऑफ द रेडिक्स, एग्जाम्पल 2j, एंड द रिजल्ट आर एडेड टू ऑब्टेन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर। क्योंकि इसको और हम लोग आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। द रेडिक्स पॉइंट, द डेसिमल पॉइंट व्हेन 10 इज द रेडिक्स डिस्टिंग्विशेस पॉजिटिव पावर ऑफ 10 फ्रॉम नेगेटिव पावर ऑफ 10, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग और आगे इसको समझ लें ताकि आपको क्लियर हो। देखिए नेक्स्ट जो आपको हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लोगों ने द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, जैसे बाइनरी नंबर क्लियर है 11010.11, ठीक है। अब इसका देखिए क्या आपको डेसिमल में उसको कन्वर्ट हम लोगों ने किया, तो क्या कितना आया 26.75। देखिए कि ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ नीचे हमने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ पावर बाई 2, क्योंकि 2 इसलिए क्योंकि बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। और जो कोएफिशिएंट है देखिए कैसे हमने लिया यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट से जो लेफ्ट अगर चलते हैं हम लोग, जैसे 11010 है तो पॉइंट से लेफ्ट, तो पॉइंट से लेफ्ट जैसे हम लोग एक राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो जो इसका कोएफिशिएंट है, क्योंकि पावर तो 2 होगा क्योंकि बाइनरी है, तो ऊपर में हम लोग उसको 0 1 2 3 4 तक जाएगा ये। और जो पॉइंट के बाद जो राइट साइड है वो चूँकि राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ़्ट टू राइट, उसको हम लोग लिखेंगे और वो माइनस में जाएगा, -1 इंटू -2। इस तरह से हम लोग देखिए आप कैलकुलेट करोगे तो आप 26.75 आपका ये आंसर आउटपुट निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बाइनरी से डेसिमल में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। द कोएफिशिएंट वैल्यूज फॉर बेस 5 कैन बी ओनली 0 1 2 3 एंड 4। चूँकि यहाँ पर बेस कितना हुआ, टोटल 5, 0 से हमने स्टार्ट किया तो 4 तक गया, मतलब टोटल 5 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हम लोगों ने किया। द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ए बेस 8 सिस्टम दैट हैज़ 8 डिजिट्स। जैसे अब जिस तरह से अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो 8 डिजिट मतलब क्या हो गया 0 to 7। अब यहाँ पर एक सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऑक्टल नंबर को देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं 127.4, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नीचे देखिए 127.4 को बेस में कितना है 8, चूँकि ये ऑक्टल फॉर्म में है, इसको हमको करना है चीज़ किस में, डेसिमल फॉर्म में। तो चूँकि इसका बेस 8 होता है, इसलिए देखिए ऊपर में जो इसका कोएफिशिएंट हम लोगों ने, चूँकि पॉइंट से पहले 3 डिजिट मतलब है 1 to 7, तो देखिए 0 1 2 जो इसका आपका बेस लिया हमने, और इधर जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए पावर -1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 87.5 जो डेसिमल फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। द डिजिट्स इन ए बाइनरी नंबर्स आर कॉल्ड बीट्स। और जो इसमें एक एक जो बाइनरी नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स। व्हेन ए बीट इज इक्वल टू 0 इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द सम ड्यूरिंग द कन्वर्सन। अगर 0 होता है तो कोई इसमें सम में चूँकि कोई कन्वर्सन नहीं होगा। देयरफॉर द कन्वर्सन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ओनली द नंबर्स विद पावर अप टू कॉरस्पॉन्डिंग टू द बिट्स दैट आर इक्वल टू 1। मतलब जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डेसिमल में तो याद रखना उसमें एक 1 जो है हमेशा मतलब ऐड हम लोग करते जाएंगे, और जो भी वहाँ पर जैसे होगा, चूँकि 0 का तो ऐड करें तो सेम होगा, इसलिए वो जो कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए नीचे यहाँ पर 110101 बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए 32, चूँकि वो पावर बेस के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया 32, फिर +16 +4, इस तरह से हम लोगों ने उसको ऐड करेंगे तो देखिए 53 जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देयर आर 4 1s इन द बाइनरी नंबर, ठीक है। चूँकि बाइनरी नंबर में जनरली क्या होता है 4 1s हो गया। द कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर इज द सम ऑफ द 4 पावर ऑफ 2, ठीक है, 0 एंड द फर्स्ट 24 नंबर ऑब्टेन फ्रॉम 2 to द पावर ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक सिंपल हम लोग ने कंप्यूटर वर्क में यहाँ पर शो कर रहे हैं, चूँकि 2 द पावर 10, जैसे उसको कैसे अगर रेफ़र करेंगे हम लोग तो k किलो, ठीक है, चूँकि उसको जैसे k भी हम लोग बात करते हैं किलोबाइट, ठीक है, तो उसको हम लोग किलोबाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 पावर 20 ये मेगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मेगा m हो गया। 2 पावर 30 जी मतलब गीगाबाइट में। 2 पावर 40 तो एज टेराबाइट। 4 अगर हम लोगों ने यहाँ पर किलोबाइट लिया तो इसका 2 पावर 12 तो जितना देखिए 4096 बाइट्स हो गया। एंड 16 अगर हम लेते हैं तो 2 पावर 24 तो जस्ट उसका और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्यूटर कैपेसिटी इज यूजुअली गिवन इन बाइट्स।
बट कंप्यूटर का जो कैपेसिटी होता है वो बाइट्स में दिया रहता है। ए बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, क्लियर है, 8 बिट मिला के कितना बनता है 1 बाइट, एंड कैन अकोमोडेट रिप्रेजेंट द कोड ऑफ 1 कीबोर्ड कैरेक्टर, और जो कीबोर्ड का कैरेक्टर होता है वो उसके थ्रू वो बाइट्स जो है वो मतलब कन्वर्ट करते जाता है। ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क विथ 4 गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज हैज ए कैपेसिटी ऑफ 4G इक्वल टू 2 पावर 32 बाइट्स, ठीक है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क मान लीजिए 4 गीगाबाइट्स का है, 4GB जिसे बोलते हैं, तो वो 2 पावर 32 बाइट्स होगा। अप्रॉक्स कितना होगा 4 बिलियन बाइट्स। टेराबाइट अगर लेते हैं, TB जैसे बोलते हैं शॉर्ट में, 1024 गीगाबाइट, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो इस तरह से वो कन्वर्ट करते आता है जो भी कंप्यूटर कैपेसिटी होता है। द सम ऑफ 2 बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय द सेम रूल एज इन डेसिमल, ठीक है। इस तरह 2 बाइनरी नंबर को अगर जोड़ते हैं तो भी डेसिमल में ही इस तरह से सम करेगा, एक्सेप्ट दैट द डिजिट ऑफ द सम इन एनी सिग्निफिकेंट पोजिशन कैन बी ओनली 0 और 1, खास करके जब 0 और 1 पोजिशन होगा तो उसको छोड़कर बाकी इस तरह से ये इसी डेसिमल फॉर्म में कैलकुलेट करते जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक बाइनरी नंबर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर आइडिया लिया। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है नंबर बेस कन्वर्शन, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करना है कि नंबर बेस के आधार पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट्स ऑफ ए नंबर इन डिफरेंट रेडिक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे 0011 ये है ऑक्टल में, चूँकि 8 बेस है, फिर उस तरह से 1001 ये है बाइनरी में, ये इक्विवेलेंट है। क्यों? बोथ हैव डेसिमल वैल्यू 9, क्योंकि दोनों का जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो 9 होगा। द कन्वर्सन ऑफ ए नंबर इन बेस R टू द डेसिमल इज डन बाय एक्सपेंडिंग इन द नंबर ऑफ इन ए पावर सीरीज एंड एडिंग ऑल द टर्म्स आर सोन एज सोन प्रीवियसली। मतलब हम लोगों ने पहले कन्वर्शन किया है, क्योंकि लास्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ जो डेसिमल फॉर्म्स को पावर सीरीज के थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं। We now represent a general procedure for the reverse operation of converting a decimal number to a number in base R. If the number includes a radix point, it is necessary to separate the number into an integral part and fraction part, since each part must be converted differently. Clear है? जैसे बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट हो सकता है, तो बस उसका रेडिक्स पॉइंट जो उसका बेस होगा वो चेंज होगा, ठीक है। The conversion of a decimal integer to a number in base R is done by dividing the number and all successive quotient by R and accumulating the remainder. देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर समझेंगे कि कैसे ये डेसिमल को कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं उसके इंटीजर क्वोशिएंट के और रिमाइंडर के थ्रू। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, 41 है वो डेसिमल, ठीक है, फॉर्म में है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर कैसे ले रहे हैं, फर्स्ट 41 इज डिवाइडेड बाई 2, क्यों 2? क्योंकि बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। टू गिव एन इंटीजर क्वोशिएंट ऑफ 20, तो 2 से 41 को डिवाइड करेंगे तो कितना उसका क्वोशिएंट आएगा 20, और रिमाइंडर कितना आएगा 1, हालांकि 1/2 हमने लिखा, ठीक है। देन द क्वोशिएंट इज अगेन डिवाइडेड बाई 2, गिव ए न्यू क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 को हम लोग, तो क्वोशिएंट कितना होगा 10, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल द इंटीजर, ये कब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। द कोएफिशिएंट ऑफ द डिजायर्ड बाइनरी नंबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमाइंडर है। देखिए नीचे एग्जाम आपको डायग्राम से दिख रहेगा, 41 को डिवाइड बाई 2, फिर 20 रिमाइंडर, फिर कोएफिशिएंट देखिए A0 = 1, ठीक है। फिर 20 से करते करते लास्ट में देखिए हम लोगों ने, चूँकि कोएफिशिएंट कितना हो गया, जैसे वो आते चला गया 1, फिर 0 0, फिर 1 0 1, इस तरह से नीचे से हम लोग उसको लिखेंगे, चूँकि A5 A4 इस तरह से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर उस अप्रोच में हम लोग लिखते हैं, ताकि उसका आंसर जैसे आपका निकल गया A5 A4 A3 A2 A1 A0, और ये बाइनरी से कन्वर्ट हो गया आपका नंबर, इसमें आपका डेसिमल फॉर्म में, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखा, कन्वर्सन को देखा हमने यहाँ पर। अब देखिए इसी को अर्थमेटिक प्रोसेस अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये देखिए कैसे और क्लियर हो जाएगा। इंटीजर देखिए, एक तरफ इंटीजर हमने लिखा और एक तरफ रिमाइंडर। 41 को हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ से हम लोग रिमाइंडर लिखते जाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नीचे आ रहा है और रिमाइंडर राइट साइड में आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 20 आ गया, रिमाइंडर इधर, फिर 2 से डिवाइड किए 10 आ गया इसका क्वेश्चन, और इधर रिमाइंडर। इस तरह करते करते देखिए फाइनली आपको ये हो गया एक अर्थमेटिक प्रोसेस, क्लियर है। तो ये भी हम लोग इसको मतलब यहाँ पर R के मतलब R/, मतलब इसको रेडिक्स के थ्रू हम लोग कर रहे हैं 2 के मतलब मुकाबला। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट हम लोग करके हम लोगों ने किया। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं, जो अब हम लोग यहाँ पर डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, 153 टू ऑक्टल।
अब देखिए चूँकि रिक्वायर्ड बेस आर का कितना होना चाहिए 8, चूँकि ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। उस तरह से देखिए 153 डिवाइडेड बाई 8 टू गिव एन इंटीजर क्वोशिएंट ऑफ 19 एंड ए रिमाइंडर ऑफ 1। देन 19 इज डिवाइडेड टू बाई 8 टू गिव एन इंटीजर क्वोशिएंट ऑफ 2 एंड रिमाइंडर ऑफ 3। ठीक है, फाइनली 2 इज डिवाइडेड बाई 8 टू गिव ए क्वोशिएंट ऑफ 0 एंड ए रिमाइंडर ऑफ 2। दिस प्रोसेस कैन बी कन्वीनियंटली मैनिपुलेटेड। नीचे डायग्राम में क्लियर है, 153 को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो 19 आपका क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, रिमाइंडर आपका राइट साइड में 1। इस तरह से फिर 19 को 8 से करेंगे तो 2 आपका क्वेश्चन हो गया और रिमाइंडर आपका 3। इस तरह करते हैं, देखिए लास्ट में 2 3 1 ये और ये कन्वर्ट हो गया आपका चूँकि इसमें ऑक्टल में। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने देखा कैसे कन्वर्शन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी इज अकम्प्लिश्ड बाय ये मेथड सिमिलर। इस तरह से हम लोग फिर बाइनरी में भी कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने कन्वर्सन हम लोग सीखा, जो हम लोगों ने अलग अलग बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल हम लोग सीखा। अब चूँकि आपके सिलेबस में यहाँ पर है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। द कन्वर्शन फ्रॉम एंड टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजिटल कंप्यूटर्स। कहता है कि ये जो कन्वर्शन है, ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज शॉर्टर पैटर्न्स ऑफ हेक्स कैरेक्टर आर इजियर टू रिकॉग्नाइज देन लॉन्ग पैटर्न ऑफ वंस एंड जीरोज। मतलब चूँकि हेक्स का जो हेक्साडेसिमल का जो कैरेक्टर होगा वो उसको आसान होगा, चूँकि 1 और 0 में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे 2 पावर 3 तो कितना हो गया 8, 2 पावर 4 तो 16। ईच ऑक्टल डिजिट कॉरस्पॉन्डेंस टू 3 बाइनरी डिजिट एंड ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कॉरस्पॉन्डेंट टू 4 बाइनरी डिजिट। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें बाइनरी में तो ये 4 और जो है आपका 3 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द फर्स्ट 16 नंबर इन द डेसिमल बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर, जो लिस्टेड हम लोग नीचे देखेंगे स्लाइड में। ठीक है, द कन्वर्सन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल इज इजीली अकम्प्लिश्ड बाई पार्टीशनिंग द बाइनरी नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट ईच। ठीक है, इसको 3 डिजिट ईच में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट एंड प्रोसीडिंग टू द लेफ्ट एंड टू द राइट। अब नीचे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे देखिए 1 0 सबसे पहले, फिर 1 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हम लोगों ने एक बाइनरी फॉर्म लिया और इसको कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं ऑक्टल में। चूँकि यहाँ पर देखिए इजी वे में अगर 3 3 का हम लोग अगर यहाँ उसका पेयर लगाते हैं तो देखिए आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और चूँकि ये जो टेबल आप नीचे देख रहे हैं उस टेबल के थ्रू और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए नीचे, और ये टेबल याद रखना बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा हम ट्रिक्स बता दे रहे हैं आपको। चूँकि देखिए 4 फॉर्म हो गया आपका, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। सबसे पहले चूँकि डेसिमल का बेस कितना होता है 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। ये क्लियर है सबको। और देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है। जैसे डेसिमल 10 है तो चूँकि आप इसको देखिए, चूँकि ये पूरा कंप्लीट यहाँ नहीं हो पाया, नेक्स्ट स्लाइड में भी कंप्लीट हम यहाँ किया है। तो चूँकि आप गौर कीजिए 10 मतलब जैसे 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे तो टोटल 16 तक। चूँकि 16 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 8 0 और 8 1 मतलब टोटल 16 तक जाएगा, 0 से लेकर 15 तक। तो डेसिमल में आप टोटल 16 लिख लीजिए। चूँकि हेक्साडेसिमल मैक्सिमम 16 होता है, इसीलिए 16 बार आप यहाँ डेसिमल लिख लीजिए। अब देखिए बाइनरी में उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है। चूँकि उसको कन्वर्ट करना है 4 मतलब उसको टर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए उसको, अब इसको लिखने का आसान तरीका है, 4 0 सबसे पहले लिखिए, सॉरी 8 0 8 1। तो टोटल कितना हो गया 16। नीचे देखिए अगले स्लाइड में भी आप देख सकते हैं 8 0 इधर लिखा हमने, 8 1। फिर 8 का हाफ कर दीजिए, 4 0 4 1। फिर 4 का हाफ कीजिए, 2 0 2 1 2 0 2 1 ऐसे करते चलिए, और लास्ट में 0 1 मतलब उसका हाफ एक एक करके। तो इस तरह से देखिए आपका 4 का पेयर आपका बन गया बाइनरी में। ठीक है, ऑक्टल में अगर जाएंगे तो चूँकि ऑक्टल का 8 होता है बेस, तो 0 से लेकर पहले 8 तक का लिख लीजिए आप, और उसके बाद सबको 4 में जो है ना कन्वर्ट कर दीजिए, उसको पेयरिंग कर दीजिए उसको। उसी तरह से आप देखिए हेक्साडेसिमल जब जाएंगे तो वहाँ चूँकि 16 होता है, तो चूँकि 0 to 9 तो ठीक है, बस उसके बाद आपको फिर पेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि A to F, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना होगा। तो इस तरीके से देखिए ये डायग्राम के थ्रू आप आसानी से इसको आप उसको पेयरिंग कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। नीचे देखिए एग्जांपल के तौर पर हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखिए इसको हम लोगों ने किया, इस डायग्राम से आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 4 डिजिट का आप बना लीजिए, तो जैसे 1 0 है, फिर 1 1 0 0 इस तरह करके देखिए। तो नीचे जो दिख रहा है 2 C 6 ये सब कन्वर्ट कर दिया हमने हेक्साडेसिमल के चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसका आंसर आराम से आ गया 2 C 6 B.F2, ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर गया। इसी तरीके से द कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल और ऑक्टल डिजिट भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
कन्वर्सन फ्रॉम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इज डन बाय रिवर्सिंग द प्रोसीडिंग। ठीक, इसका उल्टा अगर करना हो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तो उसको अभी इस तरह से प्रोसीजर से कर सकते हैं। ईच ऑक्टल डिजिट इज कन्वर्टेड टू इट 3 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट। हर एक ऑक्टल को आप 3 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर दिए 4 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो ये देखिए नीचे एक एग्जांपल हमने लिया है ऑक्टल टू बाइनरी में। अब देखिए 673 उस तरह से देखिए ऊपर पेयर हमने 3 का 6 का पहले देख लीजिए 6 का कितना है 7 का कितना है, इस तरह से हम पेयर 3 का लगा दिए। चूँकि ऑक्टल में 3 होगा तो इस तरह से पेयर लगा दिया गया, फिर आंसर निकल गया। फिर सर नीचे देखिए हेक्साडेसिमल 306.d हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट हम लोग इस टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कैसे हम लोग इस टेबल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने किया है। बाइनरी नंबर्स आर डिफिकल्ट टू वर्क विद बिकॉज दे रिक्वायर 3, 4 और 4 टाइम्स एज मेनी डिजिट एट देयर डेसिमल इक्विवेलेंट। चूँकि कहता है बाइनरी नंबर्स को थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये 3 या 4 टाइम्स जो है कई बार डेसिमल इक्विवेलेंट के आते हैं। जैसे देखिए यहाँ बाइनरी नंबर अगर हम लोग लिया यहाँ पर 1 कितना बार लिया हम लोगों ने, इसको अगर कन्वर्ट कर डेसिमल में करें तो 4095। However, digital computers use binary number and it is sometimes necessary for the human operator or user to communicate directly with the machine by means of such numbers. One scheme that retains the binary system in the computers but reduces the number of digits the human must consider. Utilize the relationship between the binary number system and the octal or hexadecimal system. कहता है कि अगर चूँकि डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारे बाइनरी नंबर यूज होता है तो ह्यूमन ऑपरेटर को कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए इसको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और उसके साथ रिलेशनशिप करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा यूटिलाइज हम लोग उसको कर सकते हैं। बाई दिस मेथड द ह्यूमन थिंक्स इन टर्म और ऑफ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड कन्वर्सन बाई इंस्पेक्शन व्हेन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द मशीन इज नेसेसरी। जब भी अगर हम लोग को ह्यूमन को अगर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट हम लोग कर सकते हैं। नीचे देखिए बाइनरी नंबर नीचे हमने लिया 1 को देखिए कितना डिजिट है, इसमें 12 डिजिट है एंड इसे एक्सप्रेस इसको ऑक्टल में करना हो तो 4 डिजिट में हो जाएगा ये 7777 और हेक्साडेसिमल में करना हो तो और आसान है ये 3 डिजिट में ही हो जाएगा FFF। तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल अबाउट बाइनरी नंबर इन द कंप्यूटर द ऑक्टल और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज मोर डिजायरेबल बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस मोर कम्पैक्टली विद ए थर्ड और ए क्वार्टर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड फॉर द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। क्लियर है, चूँकि बाइनरी नंबर को उतना ज़्यादा डिजिट के मुकाबले अगर देखें तो हम लोग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में आसानी से हम लोग इसको 3 या 4 डिजिट में हम लोग इसको इक्विवेलेंट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दस मोस्ट कंप्यूटर मैनुअल्स यूज आइदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर टू स्पेसिफाई बाइनरी क्वांटिटीज़। इसीलिए ज़्यादातर कंप्यूटर जो आजकल मैनुअल है वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में उसको ज़्यादातर बाइनरी नंबर के मुकाबले ज़्यादा उसमें कन्वर्ट करके वो यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कम्प्लीमेंट्स। ठीक है, complements are used in digital computer to simplify the subtraction operation and for logical manipulation। complement एक्चुअली डिजिटल कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, खास करके सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अगर हुआ तो या लॉजिकल मैनिपुलेशन हुआ उस जगह हम लोग कंप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। सिंप्लीफाइंग ऑपरेशंस लीड्स टू सिंपलर लेस एक्सपेंसिव सर्किट टू इम्प्लीमेंट द ऑपरेशंस। चूँकि कोई भी ऑपरेशन को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो आसान और एक्सपेंसिव सर्किट से मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में बचाता है और ऑपरेशन हम लोग कई सारे कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्प्लीमेंट फॉर ईच बेस आर सिस्टम, द रेडिक्स कम्प्लीमेंट एंड द डिमिनिश्ड रेडिक्स कम्प्लीमेंट। 2 तरीके से हम लोग कम्प्लीमेंट यहाँ कर सकते हैं, एक तो रेडिक्स हो गया और एक डिमिनिश्ड रेडिक्स कम्प्लीमेंट। द फर्स्ट इज रेफर टू द आर कम्प्लीमेंट, आर मतलब रेडिक्स, एंड सेकेंड इज द एज द r-1 कम्प्लीमेंट। व्हेन द वैल्यू ऑफ द बेस आर इज substitute in the name, the 2 types are referred as the 2's complement and 1's complement for binary number and the 10's complement and 9th complement for decimal number। जब हम लोग complement का बात करते हैं तो यहाँ 2 तरह का आता है, 2's complement and 1's, ये binary number के लिए हो गया। फिर अगर decimal number का बात करें तो 10th complement and 9th complement। ठीक है, यहाँ हम लोग जानेंगे फर्स्ट जो था आपका diminished radix complement। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है given a number n in base r having n digits the r-1 complements of n। तो अगर हम लोग बात करें n नंबर दिया हुआ है, बेस r दिया हुआ है कोई डिजिट्स का, तो r- उसका कम्प्लीमेंट n का क्या कम्प्लीमेंट होगा r-1। इट्स डिमिनिश्ड रेडिक्स कम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज r पावर n-1 माइनस n, तो n मतलब टोटल जितना डिजिट हुआ। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल फॉर डेसिमल नंबर मान लिया r का हम लोग वैल्यू लिए 10, r-1 कितना हो गया 9, सो द 9th कम्प्लीमेंट ऑफ n इज
10 power n minus 1 minus n. In this case 10 power n represents a number that consists of a single 1 followed by n zeros. ठीक है, 10 power n minus 1 is a number represented by n नाइन्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लोग यहाँ से क्लियर करें इसको. अगर मान लीजिए n का वैल्यू 4 है, वी हैव 10 पावर 4 तो कितना हो गया 10,000. एंड 10 पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया 999. ठीक है, 9,999. It follows that the ninth complement of a decimal number is obtained by subtracting each digit from 9. तो अगर हम लोग बात करें 9 कम्प्लीमेंट मतलब जो भी डेसिमल नंबर से उसमें हम लोग 1 माइनस करेंगे तो वो डिजिट फ्रॉम 9 आ जाएगा. यहाँ कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, जैसे 9 कम्प्लीमेंट अगर हम लोग ले 546700, तो अगर ये करें तो देखिए 99 जो भी है माइनस करेंगे उतना तो इतना 453299 आ गया. फिर 9 कम्प्लीमेंट देखिए नीचे जो आपको उस तरह से हम लोगों ने 9 कैसे करके माइनस हम लोग कर रहे हैं तो 987601 आ गया. फॉर बाइनरी नंबर्स, अब यहाँ बाइनरी नंबर्स अगर बात करें तो आर रेडिक्स कितना हो जाएगा 2 और r माइनस 1 उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा r माइनस 1 इजकल टू 1. सो द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ n इज 2 पावर n माइनस 1 और फिर माइनस n. अगेन 2n इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बाइनरी नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ ए 1 फॉलोड बाई n जीरो. 2 पावर n माइनस 1 इज ए बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड बाई n वंस. अब एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम लोग. n जैसे मान लीजिए 4 हुआ, वी हैव 2 द पावर कितना हो गया 4 जो है तो 1 के बाद 4 जीरो हो गया, ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया. एंड 2 पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो देखिए सबका वो 1 1 उल्टा हो जाएगा. दस द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 1. तो वहाँ पर 1 माइनस हो गया तो सबका देखिए क्या क्या वैल्यू आ गया. However, when subtracting binary digit from 1, we can either 1 minus 0 is equal to 1 और 1 minus 1 is equal to 0. अगर इस तरह से हम लोग बाइनरी डिजिट माइनस करते हैं तो क्लियर है 1 में अगर 0 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा. Which causes the bit to change from 0 to 1 or from 1 to 0 respectively. Therefore, the ones complement of binary number is found by changing 1 to 0 and 0 to 1. अब यहाँ कुछ देखिए नीचे एग्जाम्पल ले रहे हैं वंस कम्प्लीमेंट, तो जैसे जो भी होगा उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 0. तो देखिए यहाँ पर 1 का नीचे देखिए 0 फिर 0 जो भी वहाँ था जस्ट इसका उल्टा 1 कम्प्लीमेंट उसका जो 1 है उसको 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा. क्लियर है. अगर r माइनस 1 कम्प्लीमेंट ऑक्टल, अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर इज यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 और f तो डेसिमल चूँकि 15 होता है हेक्साडेसिमल का. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आपका डिमिनिश्ड रेडिक्स कम्प्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है रेडिक्स कम्प्लीमेंट. द आर कम्प्लीमेंट्स ऑफ एन n डिजिट, आर में तो रेडिक्स कम्प्लीमेंट ऑफ एन n डिजिट नंबर n इज बेस्ड, r इज डिफाइंड एज r पावर n माइनस n फॉर n नॉट इक्वल टू 0 and 0 for n is equal to 0. Comparing with the r minus 1's complement, we note that the r's complement is obtained by adding 1 to the r minus 1 complement. Since r power n minus n is equal to r power n minus 1 n plus 1. थोड़ा यहाँ पर इसको और क्लियर हम लोग समझ लें. दस द टेंस कम्प्लीमेंट, मान लीजिए टेंस कम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल निकालना है 2389, तो यहाँ हम लोग एक ऐड करेंगे. ठीक है, डिमिनिश्ड में क्या था 1 माइनस कर रहे थे, बट यहाँ हम लोग 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे. मतलब देखिए यहाँ डेसिमल 2389 इज 7610, तो यहाँ पर हम लोग 1 को क्या ऐड करें तो कितना निकल गया 7611. एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द 9th कम्प्लीमेंट वैल्यू. ठीक है, द 2's कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 10110 को इज करेंगे तो यहाँ पर फिर देखिए 1 ऐड हो जाएगा. इस तरह से हम लोग 1 कम्प्लीमेंट वैल्यू हम लोग रेडिक्स में कर सकते हैं. ये तो एडिशन था. अब हम लोग सब्ट्रैक्ट अगर कम्प्लीमेंट में करना चाहते हैं तो द डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल्स यूजिंग द बोरो कॉन्सेप्ट. ठीक है, चूँकि स्कूल्स में आप देखेंगे बोरो करके तो ना, जब हम लोग कहते हैं ना यहाँ पर बोरो लिया गया वहाँ से जो बचा तो सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं. इन दिस मेथड वी बोरो एज 1 फ्रॉम ए हायर significant position when the minute digit is smaller than the subtrahend digit. The method works well when people perform subtraction with paper and pencil. However, when subtraction is implemented with digital hardware, the method is less efficient than the method that use complement. चूँकि इसको हम लोगों ने पेन और कॉपी में हम लोगों ने किया था, जो आप लोग माइनस सब्ट्रैक्ट वाला जो हम लोग वर्क करते थे, जो एक वहाँ से बोरो लेते थे उसको देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग कम्प्लीमेंट करेंगे. अब यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट एग्जाम्पल में देखिए सब्ट्रैक्ट 72532 में 3250 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो देखिए क्या निकला 72532. 10 कम्प्लीमेंट कैसे होगा, अब देखिए उसको ऐड करेगा वो तो कितना बन गया 96750. ठीक है, इस तरह सम कितना हो गया टोटल मिलाकर 169282. दिस कार्ड एंड कैरी 10 to the power 5 माइनस अब कितना हो गया 1 5 टाइम्स 0 हो गया.
अब आंसर देखिए माइनस करेंगे तो 69282। अब यहाँ चूँकि यहाँ देखिए नोड m जो है 5 डिजिट्स है आपका एंड n हैज़ ओनली 4 डिजिट्स, ठीक है। बोथ नंबर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, सो वी राइट n एज 03250। इस तरह से हम लोग उसको n का वैल्यू लिखना होगा। टेकिंग द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n प्रोसीड, सॉरी इसको हम लोग आगे नहीं लिखा, हाँ आगे चूँकि ये स्क्रीन पे बैक रह गया था। द ऑकरेंस ऑफ द एंड कैरी सिग्निफाइज दैट m ग्रेटर दैन इक्वल टू n। अब यहाँ पर देखिए चूँकि इसका कहता है कि जो कैरी सिग्निफाइज होगा m n से बड़ा या इक्वल होना चाहिए एंड दैट रिजल्ट द रिजल्ट इज देयर फॉर पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर रेडिक्स कम्प्लीमेंट, चूँकि ये स्क्रीन बैक रह गया था तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन विद कम्प्लीमेंट, चूँकि रेडिक्स और हम लोगों ने यहाँ पर दो तरह का डिमिनिश्ड रेडिक्स कम्प्लीमेंट और रेडिक्स कम्प्लीमेंट को हम लोगों ने देखा, और सब्ट्रैक्शन कम्प्लीमेंट से कैसे करेंगे वहाँ हम लोगों ने ये सीखा। तो आज जो हम लोगों ने जो पढ़ा ये जो है आज डिजिटल सिस्टम्स के बारे में हम सॉरी बाइनरी सिस्टम्स के बारे में जाना, और ये सारे हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।